नमो बुद्धाय वंदामि पंते जी। सुखी हो। व्हाट इज आर्य उपवाद? आर्य उपाध्याय ने भिक्षुओं की निंदा करना। ओह, ओके। साधु साधु साधु। हम लोग देखते हैं ना, समय समय पर भिक्षुओं की निंदा करते हैं लोग, किसी कारणवश हो जाए, अपने को बढ़ावा देने के लिए, दूसरे उन भिक्षुओं को नीचा दिखाने के लिए। जैसे कोई गृहस्थ भी हो जाता है, अभी अनेक गृहस्थ धर्म का उपदेश कर रहे हैं, तो बोलते बोलते उनको पता भी नहीं चलता कि कैसे कुछ बोलते। हम भिक्षु लोग कभी नहीं बोलते कि गृहस्थ बता रहा है धर्म तो गलत है करके। परंतु कोई गृहस्थ बता रहा है धर्म का उपदेश कर रहा है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि भिक्षुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करे उसमें से। ऐसा अनेक बार होता है, तो ये क्या है? निंदा करता है। हाँ, स्वयं तो नहीं जानते, उसका उपदेश ही मात्र करें, इस तरह से निंदा कर, या फिर दोष देने की कोशिश करता है, भिक्षुओं की खामियों को प्रकट कराने की कोशिश करता है। खामियां हैं भिक्षुओं में, ऐसा नहीं नहीं। उसी के लिए तो भगवान ने प्रातिमोक्ष बताया कि भिक्षु अपनी गलतियों को सुधार कर पुनः भिक्षु भाव को प्राप्त होकर पुनः वह परिशुद्ध होकर धर्म का जीवन जी पाए, इसलिए प्रातिमोक्ष है। तो केवल चार चीजों से भिक्षु कभी रिकवर नहीं हो सकता, चार चीजें जो है, बाकी चीजों से रिकवर हो सकता है। यानी जैसे समझ लो कि आपका यदि कपड़ा फट गया है, तो उस फटे हुए वस्त्र को सिला सकते हैं, है ना? तो फिर से ठीक हो जाएगा। रफू कर लो तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा कि खराब है करके। परंतु और यदि गंदा हो जाए तो उसको धो सकते हो, है ना? सूख जाए, भीगा हुआ है तो उसको सुखा सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो। पर यदि जल जाए तो उस कपड़े का कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं। वैसे ही चार धर्म है भिक्षु के। ये चार धर्म हो जाए तो वो जला हुआ वस्त्र है, ऐसे समझो, उस वस्त्र का कोई काम नहीं। कौन कौन से? तो भिक्षु यदि मैथुन धर्म का सेवन करता है ना, यानी भिक्षु किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ, या किसी जानवर के साथ भी जैसे पति पत्नी जीवन जीते हैं, वैसा वैसा कर्म करता है। ठीक है? तो तीनों तीनों चीजें, स्त्री हो जाए, पुरुष हो जाए, या जानवर हो जाए, इनके साथ यदि करता है तो वो उस समय जला हुआ वस्त्र है, समझ लो। यदि कोई भिक्षु चोरी करता है, चोरी करता है भिक्षु, तो वो भिक्षु जला हुआ वस्त्र समझ लो। उसका उस वस्त्र में अभी कोई रिपेयरिंग नहीं हो सकती, कोई पैच नहीं गिर सकते, कोई सुधार नहीं हो सकता। वो किसी काम का नहीं, क्योंकि जल गया, राख ही हो गई। उसके बाद में यदि कोई भिक्षु मनुष्य की हत्या के लिए बताता है, यानी कि आपको बताएं मर जाओ, बढ़िया है, और भिक्षु की बात सुनकर वो आदमी मर जाए, तो भिक्षु मर जाएगा, वो जल जाएगा। तो वो मारने के लिए ना तो प्रशंसा कर सकता है मृत्यु की, ना मृत्यु के बारे में बोल सकता है कि आप बढ़िया हैं करके, इस तरह से नहीं। और ना ही स्वयं किसी की हत्या कर सकता है मनुष्य की। यदि मनुष्य घात करता है मनुष्य की, मस्कीटो वस्कीटो मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, भिक्षु के यहाँ तो चलते वगैरह, चलते हुए आदि कोई जानवर मर जाए तो उससे कोई नहीं, उससे उसे क्षमा याचना करनी पड़ेगी, जैसे आपका शरीर है उस तरह से। परंतु मनुष्य की हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए, इवन फॉर सेल्फ डिफेंस, तो समझ लो कि वो मर जाएगा। इवन फॉर सेल्फ डिफेंस, उसको उस तरह से गंभीरता से मत लो, ठीक है? केवल मनुष्य की हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए, तो मनुष्य की वो। और फिर पांच, चौथा है, आखिरी है, कि यदि भिक्षु जिस धर्म को, यानी पहला ध्यान नहीं है, दूसरा ध्यान नहीं, चौथा ध्यान नहीं, श्रोतापन नहीं, सकर्तागामी अनागामी नहीं, अरहंत नहीं है, परंतु फिर भी लोगों को बताएं कि मैं अरहंत हूँ, मैं श्रोतापन्न हूँ, मैं अनागामी हूँ, इस तरह से झूठ बताएं, यानी उत्तरी मनुष्य धर्म, जो धर्म उसमें विद्यमान नहीं है, ऐसे झूठे धर्म को बताएं, तो क्या होगा? वो भिक्षु जल जाएगा। उसका दूसरा उदाहरण वो भगवान की वाणी से कहे, आपने ताड़ के वृत्त वो पेड़ देखे होंगे, ताड़ के पेड़, ताड़ का पेड़ एक ही तने पर, जैसे नारियल का पेड़ जब बढ़ता है ना, तो उस एक ही तने पर पूरा का पूरा पेड़ खड़ा होते जाता है। जैसे हम हमारे सामान्य वृक्षों को एक तरफ से काट दे, तो दूसरी तरफ से उसकी डाली निकल आएगी, दूसरी तरफ से पत्ते फूल आएंगे, जैसे हम देखते हैं ना प्रूनिंग करते हैं समय समय पर गुलाब की, तो हम्म। वैसे, तो वो प्रूनिंग करने से दूसरे पत्ते आ जाते हैं। तो ताड़ के वृक्ष में ऐसा नहीं हो सकता, नारियल के वृक्ष में ऐसा नहीं हो सकता। एक बार ऊपर का कट गया, सर कट गया उसका, तो उसके बाद उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। वैसे ही धर्म में उस भिक्षु की कोई बढ़ोतरी नहीं, उसमें कोई सुधार नहीं, कोई रिपेयर नहीं,
कोई पैचेस नहीं उसमें, को के पुनः परिशुद्धि, वापस गृहस्थ बनकर भिक्षु बन जाए तब भी भिक्षु नहीं बन सकता, यानी वो मरा हुआ है, ऐसा समझो। ये चार चीजें, इसीलिए हमने आपको पिछली बार कहा था कि आप सभी लोगों से विशेष अनुरोध है, किसी भी हालत में भिक्षुओं के साथ ऐसा कार्य कर्म मत होने दीजिए, अपने स्वयं से भी, कि उन्हें इस तरह से चार धर्मों में आने की जरूरत पड़े। ठीक है, आप भी सुरक्षा में लगे, जैसे माँ अपने पुत्र की सुरक्षा करती है ना, तो भिक्षु भी तो इस समाज की संपत्ति है ना। तो इसकी सुरक्षा के लिए भगवान के समय देखो, लोग त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए सारी चीजें तत्परता से रखते थे, है ना। हम हमारे बच्चे की कैसे सुरक्षा करते हैं कि ऐसे कहीं किसी जगह ऐसा रिश्ता ना हो जाए जिसके कारण दुख हो, मेरे अपने बेटे को दुख मिले, तकलीफ मिले। कहीं नौकरी पर लग जाए दूर दराज में, उसकी हम खोज खबर रखते हैं, बेटा तू खा तो रहा है सही से, नहीं तो कहीं नहीं तो खा रहा, कैसा है तेरा, समय तो मिल रहा है तुझे, तेरे दोस्त अच्छे तो हैं, तो अपनी तरफ ध्यान तो दे रहा है, बार बार पूछते हैं। तो अपने बेटे से, तो वो तो धर्म के लिए निकला हुआ है, माता पिता को छोड़ दिया है उसने, तो उसके माता पिता को तो हम ही हैं, हम ही हैं। इसलिए हमारी सेवा, उनकी उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो कोशिश करो कि अपने अपने स्वयं के आचरण से, अपने वर्तन से किसी भिक्षु को इस तरह से बोलने की जरूरत ना पड़े करके, इस तरह का कार्य करने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी बाकी जो शिक्षा पद है उन सबसे सुंदर तरह से सुधार हो सकता है भिक्षुओं में, ये चार धर्मों को छोड़कर। इसीलिए इनकी सुरक्षा के लिए आप भी रहें, ठीक है। इसको ध्यान, आर्य उपवाद नहीं होना चाहिए, भिक्षुओं को बुरा भला ना करे, इसका न कहे, इसकी ध्यान, इसको ध्यान में रखे, ठीक है। बुरा बुरा भला कह, व्यक्तिगत स्वरूप से उस भिक्षु के दोष है तो आप उनसे बोल सकते हैं, परंतु भरी सभाओं में जाकर, अरे वो बनते, वो तो ऐसा है, तो वो उस तरह से नहीं, एकांत में ठीक है। हाँ, किसी भिक्षु में वास्तव में है, उस सगजता के लिए गौरव के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ ये बोल सकते हैं कि भगवान ने इस धर्म का उपदेश किया, और ये जो धर्म है, ये धर्म इस तरह से भगवान ने सुरक्षा किया, और बनते आप इसमें असमर्थ है करने में, तो अनुकंपा करे, भगवान के धर्म को सुंदरता से बनाए रखे करके ये बोल सकते हैं। ये आप लोग बोल सकते हैं, उपासक से ज्यादा। सॉरी रतन सुद भी और एक क्वेश्चन है, इसमें हम्म। ही लिखा है, और एक उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, दो ही माइट डू सम इविल डीड बाय बॉडी स्पीच और माइंड, ही कैन नॉट हाइड इट, सच इज इम्पॉसिबल फॉर द वन हु हैज सीन द धर्मा। सो यथा व्हाट विधौ मींस, हाउ करोति कैन, हाउ, पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबब्बोसो तस्य पटिच्छादाय अबबतादित पदस्य उत्ता। ये है तो ये किसके बारे में बोला है, ये सोतापन्न होने श्रोतापन के में, बाद भी हो सकता है क्या? श्रोतापन होने के लिए, हाँ। उसके बाद भी ये हो सकता है क्या कि वो करे इविल डीड? नहीं, ऐसा नहीं है दीदी। जैसे कई बार हो जाता है ना कि जैसे कार्य करते करते, अरे ये मेरी गलती हो गई, अरे हाँ मेरे इसमें संवर खो गया। तो जैसे, अब जैसे भिक्षुओं के 227 नियम हैं, ठीक है, तो उसमें कई बार ऐसा चलते चलते कुछ हो जाता है, जैसे जाने अनजाने में जो गलती हो जाती है, हम जो कहते हैं ना। अब जैसे इतनी सजगता तो भिक्षु में नहीं, तो जैसे भिक्षु लोग अ, जो पौधे पुनः जीवित हो जाते हैं, जैसे अंकुरित होने वाले हैं, इन पौधों को, इनको हानि नहीं पहुंचा सकते, इनको तोड़ नहीं सकते, बीज की हानि नहीं कर सकते। पर कई बार गलती गलती से बीज को धो लिया, कूट दिए, पीस दिए, तो इस तरह का एक आधा कार्य हो सकता है। अरे, तो एकाएक हो गया ना, अनजाने में हो गया है, जानते हैं शिक्षा पद है, परंतु ये हो गया, तो तुरंत दूसरे भिक्षु के पास जाएगा, कहेगा बनते सभी पापों की क्षमा याचना करता हूँ कि वो कहेगा। तो ये उस समय, कहते समय वो उसको बताएगा कि बनते मुझ में ये दोष है। आप लोग भिक्षुओं के भाव को नहीं जानते दीदी। संघ में है वो, कभी यश बनते जी, हम लोग, गुणान बनते जी आदि इकट्ठा हो जाए, और हम लोगों से बातचीत करने में, आदि में, किसी कार्य करने में, जैसे अभी हम बिहार में रह रहे हैं, ठीक है, अभी हम धन का उपयोग कर रहे हैं, भगवान ने भिक्षुओं को धन के उपयोग के लिए मना किया है, क्योंकि अभी वो पर्याय, दूसरी पर्याय नहीं है हमारे पास करने के लिए, उसका मना किया है, परंतु अभी हमको करना पड़ रहा है। तो ऐसे होने के बाद, या फिर कई बार हो जाता है कि किसी कारणवश किसी कार्य को करना पड़ता है, जैसे अभी कई बार भोजन न आए, तो न आने के कारण हो ये जाता है कि अ, भोजन स्वयं बनाने की कई बार ये आ जाती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ पिंडपात मिले ही आवश्यक नहीं, और इसकी अभी तक सुगमता है नहीं, वो नहीं कर पाए, ये हमारा दोष है, परंतु ना हो पाए, तो उस समय प्याज काटना हो जाता है। प्याज क्या है, जिसमें अंकुरित पुनः आ जाते हैं,
आलू क्या है, पुनः अंकुरित आ जाए। तो जो यदि ये कोई कपियन करने वाला नहीं है, काट कर देने वाला नहीं है, तो ऐसे समय में काट लिए। और यही कई बार होता है कि बंदे जी ने कुछ बोला करते करते अरे पटाख से काट दिए, फिर याद आता अरे मैंने तो कपियन नहीं करवाया है, मैंने इसको हल्का सा किसी से कटवा कर नहीं मांगा है। तो वो जो दोष है एकाएक हो गया, ऐसे दोष को वो छुपाएगा नहीं। वो जब भी बैठेगा भिक्षु के सामने तो बोलेगा बनते ये गलती हो गई। जैसे हर बार हर 15 दिन में भिक्षु को प्रातिमोक्ष करना पड़ता है। प्रातिमोक्ष पता है आप लोगों को? तो प्रातिमोक्ष जो है यानी 15 दिन में 227 नियमों की चांटिंग करनी पड़ती है। तो ये जब करते हैं तो उस समय बगैर बगैर परिशुद्ध हुए नहीं, अपने दोष दूसरे भिक्षु को पहले बता देने होते हैं। बता देने के बाद फिर प्रातिमोक्ष में बैठकर पूरा प्रातिमोक्ष कर कर फिर पुण्य का अनुमोदन किया जाता है। तो जो जो गलती हुई उनको बोला जाता है। पर यदि कोई श्रोतापन है, धर्म में आ गया है, तो वो हम लोग में से एक आधा दोष हो जाए, किसी नए भिक्षु के सामने अपने मन की बात न बता पाए, परंतु जो श्रोतापन्न हो गया है, धर्म में आ गया है, वो तो उसके बारे में तो कहे छोड़ ही दो। वो तो अतुल्य। आज यदि आप किसी श्रोतापन्न भिक्षु को भी देख ले तो आप कहेंगे कि अरहंत ही है। इतना इतना डेवलपमेंट धर्म का हो जाता है। तो फिर सोच ले कि अरहंत तो हम्म। कैसा होगा। इसीलिए तो उसको देखो, मैं करूंगा एक आध दिन। बड़े मन में इच्छा हो जाती है पर फिर मैं ही रोक देता हूँ कि रतन सूत्र को। वो जो सुख है वो बड़ा सुंदर, देखते हैं एक आध दिन चर्चा करेंगे इसकी। हॅलो. हाँ, नमो बुद्धाय। वंदना मी म्हणते. सुखी हूँ। अं, म्हणते ये जो अपन उपवास करते हैं उस टाइम वो जो नारियल पानी नहीं पी सकते हैं, कलिंगड़ का जूस नहीं पी सकते, ऐसा क्यों? हाँ, कलिंगड़ यानी क्या हुआ? तरबूज. हाँ, बीज होने के कारण तरबूज का क्यों नहीं पी सकते? वो काला बीज रहता है, ऐसा कुछ है क्या? दीदी एक काम करो, तरबूज को क्या करो, कपड़े में लो, ठीक है, हाँ. कपड़े में गांठ बांधो और फिर उसको चूरा करो। हम्म. उससे क्या होगा? पानी पानी निकल जाएगा, है ना? बराबर. बीज हाँ. टूटेंगे क्या उसमें? अच्छा, बीज टूटते उसके वजह से वो ये होता है हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ। और नारियल पानी? नारियल पानी इसके लिए मना, एक्चुअली पी सकते हो भारत में, परंतु जैसे श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, इसमें या फिर साउथ इंडिया में नारियल भोजन समझा गया है। जैसे नारियल का दूध के बगैर उनके यहाँ ना तो दाल बनती है ना सब्जी बनती है। यदि दाल बनेगी तो उसमें नारियल का दूध जाएगा ही। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई यदि आप में अभी आता है वो, यदि कोई चिकन मटन बना रहा हो तो नारियल के चूरे को भूंज डाल कर के. उसको, हाँ उसको डालकर वो ग्रेवी के लिए लगाया जाता है कि नहीं? तो नारियल हाँ. क्या हो गया? भोजन की वस्तुओं में आ गया। तो उसका जल भी उसी तरह से पक धरा जाता है, इसीलिए उसको नहीं पीते। और बनते वो अन्यथा पूछना. हाँ. वो भगवान की वाणी से नहीं आया है दीदी। ये जो नारियल का पानी पीना भगवान की वाणी से नहीं आया, आप पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नारियल के एवज में तैंबीली पी सकते हैं लोग, जो किंग कोकोनट जो बोलते हैं ना, वो तो हाँ. पीते हैं। तो उसमें कोई ये नहीं। आप हमारे यहाँ जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहती हैं, तो आपके लिए उतनी आपत्ति नहीं, दोष नहीं है उसमें। भिक्षु संघ के लिए इसलिए क्योंकि भिक्षुओं ने वो नियम बनाया है कि ये भोजन में समझा गया, क्योंकि श्रीलंका में वो भोजन है। तो संघ सम्मति जो कहते हैं, संघ सम्मति से जो हुआ है कि संघ की सम्मति से इस बात को डिक्लेयर किया है कि हाँ ये भोजन है, इसको नहीं करेंगे, उस अच्छा, तरह से। महाराष्ट्र में पी सकते हैं ना? हाँ, पी सकते, कोई दिक्कत। और ये पूछने का था, वो जो श्रीलंका में वो जो फूल का स्तूप बनाते हैं, हाँ, उसका मीनिंग क्या होता है? वो तो उसके अंदर करा धातुओं की स्थापना वगैरह तो फूलों से बनाया जाता। अच्छा, वो जमीन जैसे ऐसे बनाकर छोटा हाँ, वो छोटा बना, हाँ, बना के रखे वो करके। जो रखते हैं स्तूप के सामने. हाँ, वो कैसा है दीदी कि सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है। आप जैसे रंगोली डालती हो तो सारे ही हम्म. लोग रंगोली एक ही तरह से डालते हैं क्या? नहीं, नहीं. उसको अलग अलग तरीके से सजा के रखते हैं ना। तो फूलों में भी चैत्य का रूप देखना चाहते हैं, इसीलिए फूलों को उस तरह से सजाते हैं। हमारे यहाँ भी जब चैत्य में हमारे भिक्षु लोग बहुत भिन्न भिन्न तरह से मालाएं डालते हैं, उसके ऊपर मालाओं से सजाते हैं उनको। या फिर भिन्न भिन्न तरह से अलग अलग तरीके से सर्कल बनाएंगे, उसमें अलग 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 हाँ, कृतियां। फूलों का वो हाँ, जो पात्र में जो रखते हैं बनते, तो क्या चावल खीर बना के रखते हैं खीर कि है, खीर चावल खीर रखते है, हैं? खीर है वो। और चैत्य उसमें को ड्राई फ्रूट कैसे वगैरह सम्मान डालते करना। हैं? हाँ, सब सब।
तो वो वो जो भक्ति स्तूप, ज्ञान जो है उसके लिए है वो। जो स्तूप बना के देते हैं उसका मीन ऐसा कुछ नहीं है ना कि खाली नहीं नहीं, वो चैत, सजावट के लिए है। अच्छा सजावट के लिए। हाँ, मन में जिसकी जैसी श्रद्धा जागे उसके हिसाब से फूलों की सजावट। आप लोग बनते जी लोग के देखो, अलग अलग तरीके से फूलों की सजावट करेंगे बनते जी लोग। नहीं उधर बहुत सारे देते हैं ना, इसके वजह से मैंने हाँ, पूछा। तो नहीं वो कैसा ट्रेंडिंग में हो जाता है ना, कुछ कुछ चीजें जो ट्रेंडिंग में आ जाती है कि अरे ये ऐसी तरह से, अरे ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, चलो मैं भी सजा लूं, तो वो बनाते हैं। और उद्देशिक चैत्य जो हो जाते हैं ना, कि हाँ मैं फूलों से उस तरह के चैत्य का निर्माण, क्योंकि चैत्य का निर्माण कराना बहुत पुण्य का काम है, नहीं बहुत। मुझे भी देने का था, इसके वजह से मैं उसका मीनिंग पूछ रही हूँ। वो कैसा है, चैत्य जो उद्देशिक भी चैत्य हो जाए तो वो वंदनीय हो जाता है चैत्य। आप देखो महापरिनिब्बाण नाम का सूत्र है, उसमें भगवान ने अनेक तरह की जगह जगह पर जो चैत्य स्थापित है उनकी बात की है। फिर भगवान ने ये भी कहा है कि चार लोगों के मृत्यु होने के बाद उनके नाम पर स्तूप बनना चाहिए, चैत्य बनना चाहिए। ये भी महापरिनिब्बाण सूत्र में कहा है। फिर महापरिनिब्बाण सूत्र में भगवान ये भी कहा है कि चार जगह जहाँ है भगवान जन्म लेते हैं, जहाँ परिनिर्वाण को पाते हैं, जहाँ धर्म का उपदेश करते हैं, जहाँ संबोधि को प्राप्त होते हैं, ऐसे चार जगह, जैसे बोध गया हो गया, लुम्बिनी हो गई, सारनाथ हो गया और कुशिनारा, ऐसे चार जगह पर विशेष स्तूप का निर्माण होना चाहिए करके कहा है। ये स्तूप निरंतर चिरकाल तक लोगों की श्रद्धा के सृजन के काम में आएंगे। तो उतना हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो छोटी सी श्रद्धा से कम थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, चैत्य के द्वारा इस तरह से तैयार कर कर चेतनामय चैत्य को तो बना सकते हैं। वो एक भाव है दीदी, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, साधु साधु साधु। ठीक है, बनते मैं आपका नंबर चाहिए था। संदेश भैया से देख लीजिए। मैंने बोला था लास्ट ईयर, इसमें भी बोला था, दिया भेजा नहीं अभी तक। मैं फोन पर बात कम करूंगा, मैसेज बना छोड़ दो, बस उतना ही है। अच्छा और अच्छा मैं ठीक, रिप्लाई भी तुरंत करूँ ऐसा भी जरूरी नहीं है, शायद हो सकता है लेट हो जाए। चलेगा चल, ठीक साधु है। साधु। और कुछ? हम्म, साधु साधु साधु। आदरणीय बंते जी, अभी और कोई प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। इस सूत्र पर पूछना चाहिए, इतने सुंदर सुंदर इसके पूछने लायक कितने सुंदर प्रश्न है इस पे, कि जी। बनते जी मैं चैंटिंग करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, मैं क्या करूँ उसके लिए, कोई नहीं पूछ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे चैंटिंग करते समय सबको समझ में आ रहा है, ध्यान का चित्त कैसे जगह है वो नहीं कोई पूछ रहा। इसमें होना चाहिए कि बनते जी मैं किसको धर्म का उपदेश कर सकती हो, मेरे तो ना मेरे बच्चे सुनते हैं ना पति सुनता है, ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो विमुक्ति का आयतन क्या कैसे जागेगा? कोई ठीक नहीं, कोई अर्ज नहीं, ठीक है ठीक है, आप लोग उसको देखो, करते रहो। ठीक है, इतना पर्याप्त है आज के लिए। क्षमा याचना करेंगे त्रिरत्न से। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं काममे बान्ते भूरिपण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कममे संग पुण्यं केत्तं अनुत्तरं। साधु साधु साधु। सभी को आशीर्वाद करेंगे। अभिवादनशीलिस् नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सद् संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु। सुखी भवन्तु सर्वदुःखापमुच्यते निब्बानं प्रचयन्तु।